agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस और एम्फ्रॉस की काफ़ी अच्छी बैटल हो रही होती है, जहाँ पे डार्क और एम्फ्रॉस दोनों को मिलकर एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। एंड में एस एम्फ्रॉस को कैच करने की सोचता है, लेकिन एस दिख के शॉक हो जाता है। एम्फ्रॉस तभी थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि सीधा जाके डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क के पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि एस से बोलता है, एस तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो एम्फ्रॉस तुम्हारे डार्क को हरा देगा। फिर तुम्हारे पास कोई भी और पोकेमॉन नहीं बचेगा जो कि एम्फ्रॉस से लड़ पाएगा, क्योंकि एम्फ्रॉस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है। दूसरी तरफ हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है कि हाँ एस, जॉन की बात सही है, तुम्हें कोई दूसरा पोकेमॉन सोचना होगा जो कि यार एम्फ्रॉस को हरा सकता है, नहीं तो ये एम्फ्रॉस तुम्हारे डार्क को हरा देगा। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा डार्क एम्फ्रॉस को हरा पाएगा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है बाकी पोकेमॉन। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है ब्रॉक तुम्हें शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये बैटल बहुत जल्द जीतने वाला हूँ। डार्क है, चलो अपना कमाल दिखाते हैं। इस बैटल को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। डार्क है, यूज़ करो डार्क पल्स अटैक का। डार्क है ऐसे ही करता है, वो डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर लेता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, जो कि एम्फ्रॉस के ऊपर डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर लेता है। ये डार्क पल्स तेज़ी से एम्फ्रॉस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और ये तक जैसे एम्फ्रॉस के ऊपर लगने वाले होते हैं, एम्फ्रॉस दूसरी तरफ एम्फ्रॉस को देखते हैं। दूसरी तरफ हम एम्फ्रॉस को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। डार्क पल्स और थंडरबोल्ट दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे स्मोक आना शुरू हो जाता है। स्मोक की वजह से भी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके स्मोक गायब होना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्मोक गायब होता है, हम क्या देखते हैं कि एम्फ्रॉस धुएं के अंदर से निकलता है। एम्फ्रॉस यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का, जो कि सीधा जाके डार्क के ऊपर लगता है, जिससे डार्क को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर दूसरी तरफ हम डार्क को देखते हैं। डार्क इस अटैक जैसे ही डार्क ये अटैक है ना अपने ऊपर लेता है, डार्क को उससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। एस डार्क से बोलते हैं, डार्क क्या तुम ठीक हो, आगे और लड़ना चाहोगे। फिर डार्क हाँ में सर हिलाता है, लेकिन तभी अचानक जैसे ही डार्क ग्राउंड पे आता है, अचानक पैरालाइज हो जाता है। वो हिल नहीं पा रहा था। एस बोलता है कि ये क्या हो गया, डार्क तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है लगता है फाइनली वो चीज़ डायन एम्फ्रॉस ने कर दिखाई, जो कि हम लोग नहीं सोचने वाले थे। तभी जॉन बोलता है क्या है, ब्रॉक बोलता है कि यार एम्फ्रॉस ने डार्क को पैरालाइज कर लिया है, अब डार्क हिल नहीं सकता। इसका मतलब एम्फ्रॉस आसानी से डार्क को डिफीट कर सकता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है ये तो बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब बात है, ऐसे तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो एम्फ्रॉस तुम्हारे जॉन यानी कि मेरा मतलब तुम्हारे है ना डार्क को हरा देगा। तुम्हें को दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। एस्ट भी बोलता है लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी जॉन बोलता है सब कुछ तुम्हारे हाथों में, तुम्हें सोचना है क्या करना है। इसके बाद तभी हम एम्फ्रॉस को देखते हैं, जो कि दोबारा डार्क के पास जाता है और डार्क के ऊपर थंडर पंच अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि सीधा जाके डार्क के ऊपर लगता है, जिससे डार्क पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हम दूसरी तरफ डार्क को देखते हैं। एस्ट भी डार्क से बोलता है, डार्क चलो अपना कमाल दिखाते हैं, यूज़ करो शैडो स्नेक अटैक का। डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क शैडो स्नेक अटैक का यूज़ कर लेता है। एक काफ़ी बड़ी परछाई आती है, जो कि सीधा जाके एम्फ्रॉस के पीछे चली जाती है और एम्फ्रॉस के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एम्फ्रॉस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस्ट भी डार्क से बोलता है, डार्क शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है। डार्क एक बहुत ही बड़ा शैडो बॉल बना लेता है और वह एम्फ्रॉस की तरफ लॉन्च कर देता है, जो कि एम्फ्रॉस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यह था कि एम्फ्रॉस उसको तोड़ देता है। ऐसे भी डार्क से बोलता है, डार्क मानसिक अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है। वो मानसिक अटैक का यूज़ करके एम्फ्रॉस को हार्म उठाना शुरू कर देता है, लेकिन एम्फ्रॉस इस अटैक को भी काउंटर करने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन डार्क इस अटैक को काउंटर नहीं करने देता है एम्फ्रॉस को, और उसे उठा के ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे एम्फ्रॉस को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम एम्फ्रॉस को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है टैकल अटैक का, जो कि डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क को उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और डार्क वही का वही ज़मीन पर गिर जाता है। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है, लगता है ऐश तुम्हारा डार्क हारने वाला है, तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझसे डार्क की और हालत देखी नहीं जाएगी, तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद जॉन तभी ऐसे बोलता है, ऐश मैं काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि डैड ने मना किया है।
लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम एम्फ्रोस को कैसे हरा सकते हो। एस तो भी बोलते हैं कैसे, तभी जॉन बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करो। ब्रॉक तभी जॉन से बोलता है तुम्हारे कौन सा प्लान है जो कि काम करने वाला है इस वक्त। तभी जॉन बोलता है कि देखना मेरे सारे प्लान्स काम करते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तभी ब्रॉक बोलता है देखते हैं तुम्हारे ये वाला प्लान काम करते हैं या फिर नहीं। इसके बाद एस्ट भी बोलता है कि कोई बात नहीं जॉन, तुम अपना प्लान बताओ कि डार्क मुझे है ना जेरा एम्फ्रोस को कैच करने के लिए क्या क्या करना होगा। तभी जॉन बोलते हैं बहुत सिंपल है एस। जॉन तभी बोलता है एम्फ्रोस को कैच करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अपने डार्क आई से कहो डार्क आई चार ओर है ना टॉर्नेडो अटैक का यूज़ करके टॉर्नेडो फैला दे। एस बोलते हैं इससे क्या होगा। तभी जॉन बोलता है एक बार करके तो देखो। एस्ट भी डार्क आई से बोलता है डार्क आई टॉर्नेडो अटैक का यूज़ करो। डार्क आई ऐसे ही करता है, वो टॉर्नेडो अटैक का यूज़ कर लेता है, चारों तरफ है ना डार्क आई टॉर्नेडो बना लेता है। फिर एस्ट भी जॉन से बोलते हैं अब क्या करना है आगे। इसके बाद जॉन तभी ऐसे बोलता है एस बहुत ही सिंपल है, आगे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अपने डार्क आई से बोलना है कि डार्क आई अभी डार्क पल्स अटैक का यूज़ करे। तभी एस बोलते इससे क्या होगा। तभी जॉन बोलते एक बार करके तो देखो कुछ भी होगा इससे। एस्ट भी डार्क आई से बोलता है डार्क आई टॉर्नेडो अटैक डार्क पल्स अटैक का यूज़ करो। डार्क आई ऐसे ही करता है, वो टॉर्नेडो और डार्क पल्स दोनों का कॉम्बो अटैक यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल टॉर्नेडो होती है वो अचानक डार्क टॉर्नेडोस में कन्वर्ट हो जाती है। एस्ट भी डार्क आई से बोलते हैं डार्क आई अभी इन सारी डार्क टॉर्नेडोस को ना एम्फ्रोस के ऊपर छोड़ दो। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं जो कि ऐसा ही करता है, वो सारी डार्क टॉर्नेडोस को है ना एम्फ्रोस के ऊपर छोड़ देता है। एम्फ्रोस एक एक करके सारी डार्क टॉर्नेडोस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही डार्क टॉर्नेडोस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि एम्फ्रोस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। एम्फ्रोस को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी लड़ने में। एम्फ्रोस काफ़ी कोशिश करता है कि वो इन दोनों की दोनों डार्क टॉर्नेडोस को ख़त्म कर दे, लेकिन एम्फ्रोस इन दोनों में से एक को भी ख़त्म नहीं कर पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। एस बोलता है यस फाइनली जॉन की तरकीब काम कर रही है, मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगी, लेकिन जॉन थैंक यू सो मच ये ट्रिक बताने के लिए, अगर तुम मुझे ट्रिक ना बताते तो मैं कभी एम्फ्रोस को हरा ही नहीं पाता। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि जॉन से बोलता है जॉन तुम्हें तो पोकेमॉन मास्टर होना चाहिए, कितनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो, बिल्कुल तुम्हारा तुम तो ऐस की जैसे बर्ताव कर रहे हो, ऐस भी ऐसे ही बर्ताव करते हैं बैटल करने के लिए, और तुम भी उसी की तरह बिहेव कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं मेरी तारीफ करना बंद करो और ऐस अब अपने बैटल पे ध्यान दो, तुम्हें एम्फ्रोस को कैच करना है, याद रखो किसी भी हालत में एम्फ्रोस यहाँ से भागना नहीं चाहिए, अगर ये यहाँ से भाग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है एस जॉन की बात सही है, एम्प्रोस किसी भी हालत में यहाँ से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें उसको कैच करना है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि डार्क आई से बोलता है डार्क आई अभी डार्क पल्स अटैक का यूज़ करो। डार्क आई ऐसे ही करता है, डार्क आई डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक सीधा जाके एम्फ्रोस के ऊपर लग जाता है, जिससे एम्फ्रोस को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है और एम्फ्रोस उन दोनों डार्क टोर्नेडो से लड़ने की जगह है ना डार्क पल्स से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क पल्स उसके ऊपर लग जाता है। फिर दोनों के दोनों डार्क टोर्नेडोस एम्फ्रोस के पास जाते हैं और एम्फ्रोस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। फिर उस एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है। इसके बाद जैसी एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक आ जाता है। फिर काफ़ी लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं। फिर जैसी स्मोक से आते हैं हम क्या देखते हैं कि एम्फ्रोस ज़मीन पे पड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था, अब एम्फ्रोस के अंदर और ताकत नहीं बची थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैस को देखते हैं जो कि अपने पोकेबॉल निकालता कहता है कि लगता है टाइम आ चुका है, जाओ पोकेबॉल। एस तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है और एम्फ्रोस के ऊपर थ्रो कर देता है। फिर एस एम्फ्रोस को कैच कर लेता है और एस बोलता है यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने एम्फ्रोस नाम के पोकेमॉन को कैच कर लिया, मेरे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है।